हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैंने बनाई हूँ चावल की रोटी। तो आप लोगों को देखना है कैसे बनाया है, तो बने रहिए ब्लॉग पर। ये देख सकते हो आप, ये इस तरीके से ये देखो लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और मैं छत पर आई थी बस पेड़ पौधों को देखने के लिए, क्योंकि मेरा काम है, आती हूँ इनको देखने को। यहाँ पर कीड़े वगैरह दिख गए तो मैंने फेंक दिया। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, फिर उसके बाद आप लोगों को मिलूँगी। आज कुछ न्यू है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गणेश मूर्ति, जो छोटी छोटी मूर्तियां रहती हैं, वो कैसे बनाई जाती है। क्योंकि मुझे भी देखना था, इस कारण से मैंने देखा भी और मैंने फिर आप लोगों के लिए भी कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि अभी गणेश जी का यानी गणेश जी सभी के घर में रखे जाएंगे, उनकी पूजा अर्चना होगी। तो कुछ इस प्रकार से ये देख सकते हो, गणेश जी मशीन में रखे हुए हैं और बनाए गए हैं। अब जिस तरीके से ये गणेश जी तो नहीं पता कैसे बने हैं, बट छोटे छोटे गणेश जी मैं बता दूंगी कि कैसे बनाए गए हैं, क्योंकि मुझे भी देखना था कि ये किस प्रकार से बनते हैं। तो कितने प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि इन्हीं गणेश जी की पूजा होगी, हर घर में रखे जाएंगे और उनका यानी पूजन अर्चन किया जाएगा। कितना अच्छा लगता है ना वो समय। तो यहाँ पर ये मिट्टी ले ली गई है और सांचे में लगा दी गई है। कुछ इस तरीके से इसे आकार दिया जा रहा है। बड़ी ही मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है। पहले मिट्टी को भी उस तरीके से बनाया जाता है कि हाँ, ये क्योंकि ये मिट्टी अलग होती है, चिकनी मिट्टी होती है, और इस तरीके से सांचे में ढाल करके और उसे आकार देना होता है। बिल्कुल बारीकी काम होता है। तो यही मैं देखना चाहती थी कि किस तरीके से ये बनती है मूर्तियाँ। तो मैंने बोला चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। ये लोग कितने मेहनत से बनाते हैं, और उसके बाद भी जब हम सब्जी फल सब चीज़ों में तो मोल भाव करते ही करते हैं, मूर्तियों में भी कई लोग मोल भाव करने लगते हैं। मेहनत नहीं देखी जाती है। जैसे दीपावली के समय दिए बनाए जाते हैं, और हर यानी त्योहार रहता है तो जो भी यानी कि मिट्टी के बर्तन होते हैं या कोई भी मूर्तियाँ होती हैं, तो इनमें जो भी दाम बोला जाए, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा, वो लोग खुद नहीं बोलेंगे ज़्यादा, बट जितना है मूर्ति के अकॉर्डिंग तो देना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत होती है इस चीज़ में। तो मुझे भी लगा कि सच में मेहनत है इस चीज़ में। तो ये सांचे में इस तरीके से मिट्टी लगाई गई है और बिल्कुल धीरे धीरे ये आकार दे रही हैं, और अभी थोड़ी देर में हमारे छोटे से गणपति बप्पा बनकर तैयार हो जाएंगे। क्योंकि जो दीपावली में दिए रहते हैं, दिए आजकल आप लोग जान ही रहे हो, जो दिए इस यानी कि ऐसे मशीनों से बनाए जाते हैं, तो उन दियों को ख़रीदना चाहिए। आजकल आर्टिफिशियल चल गए हैं तो वो लेते हैं। मिट्टी के दिए ही ख़रीदने चाहिए, और उनके जो वो लोग दाम ज़्यादा तो मांगते नहीं हैं, वो अपनी मेहनत का ही मांगते हैं, तो वो दाम देना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये गणेश जी बनकर तैयार हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी, सैमी के बीज लगाए हुए हैं मैंने, और यहाँ पर मैंने आज सफाई की है। बाकी सफाई ऐसी की है कि चारों तरफ से सफाई करने के बाद मैंने यहाँ पर फिर कचड़े का ढेर लगा दिया है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। तो कुछ इस तरीके से मैंने मिट्टी चढ़ा दी है इस अदरक पे, और एक अदरक का छोटा सा पौधा शायद लेट हो रहा है, तो ये हो रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो, ये हो रहा है।
यहाँ पर ये हो चुका है, तो इसमें मैंने वो कर दी है, मिट्टी चढ़ा दी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो बीज दिख रहा है आप लोगों को, जूम कर दे रही हूँ, ये मैंने बीज लगाया हुआ है सैम का, सैमी बोलते हैं। और यहाँ पर भी मैंने ये यानी मिट्टी चढ़ा दी है। ये जो मोगरे का लगा हुआ है पेड़, तो इसमें भी मिट्टी चढ़ाई हुई है मैंने। और कुछ यहाँ पर गेंदे के भी हो गए हैं, आप लोग देख सकते हो, ये गेंदे के हुए हैं। टमाटर, गेंदा, ये कुछ चीज़ों में मैंने ऐसे मिट्टी चढ़ाई है। अभी मैंने ये 2-3 टमाटर के पौधे और लगे हुए हैं जिसमें कि मिट्टी चढ़ाऊँगी बाद में, अभी नहीं। तो आज मैंने कुछ ऐसी सफाई की है, यहाँ से जंगली पेड़ पौधे थे जो भी, तो मैंने यहाँ पर देखो ये जो फूल का है, मैंने ढेर एक गोला सा बना दिया है, तो यहीं होगा। और यहाँ पर भी मैंने कुछ इस तरीके से सफाई की, और इस तरीके से ये सूखी डालियाँ रखी हुई थी तो मैंने लगा दिया, जिसमें कि इस डाली के सहारे से इसमें बेल लिपट के बढ़ती जाएगी। अब इतने सारे तो बीज लगाए थे, पर बीज क्या है, यही ऐसे ही हुए हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से ये जो यहाँ पर ऐसे ही लकड़ियाँ ये लकड़ी के सहारे से हो जाएंगे। मैंने ये लकड़ी इस तरीके से लगा दी है और लगा दूँगी, तो ये जो हो रहा है यहाँ पर, ये सारे हो जाएंगे। बाकी ये जो धनिया हुई है यहाँ पर इस तरीके से, तो और कुछ भी नहीं हुआ है, सब हो गया है। ये जो पौधा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो एक कलम लेकर आए थे हम, ये कलम लग चुकी है। और यहाँ पर ये जो पौधे लगे हुए हैं, है ना, एक ये लेके आए थे, ये भी हो गया है। यहाँ पर ये लौकी का हो रहा है, और एक कलम ये है, 1 4, तो ये कलम हुई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो ये कलम लेके आए थे, तो ये हो गई है। ये इस तरीके से टमाटर लगा दिया है मैंने। तो आप लोगों ने देखा कुछ इस तरीके से सुबह ये इतना सारा कुछ किया है मैंने। अब इतनी मेहनत तो कोई भी हो, कहीं भी करो, मेहनत फल ज़रूर मिलता है। तो ये मैंने मेहनत की है। चक्कर आने लगे थे जब काम कर रही थी, फिर उठी मैं तो मुझे चक्कर आने लगे थे। मैंने श्रेया को बुलाया था यहाँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने बोली बेटा तू आजा झाड़ू लगा दे, तो वो आई थी झाड़ू लगाने। जितना बना मुझसे मैंने कर दिया है। बहुत सारे मैंने बीज तरह के लगाए थे, बट जितने हुए वो मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी नहीं हुए। तो चलो चलते हैं नीचे, चाय श्रेया से बोलेंगे चाय बना दे, चाय पियेंगे। और बारिश होने लगी थी, ढेर सारे श्रेया ने कपड़े धोए हैं। छटाई हो रही है। तो फ्रेंड्स ये नीम तोड़ रहे हैं, मांग रही हैं हमारी फ्रेंड, उन्हें चाहिए है। तो मैं रील बना रही थी, पर मैं आ गई, मैंने बोली चलो इनको मैं नीम दे दूं। तो यहाँ से मैं ये नीम तोड़ के दे रही हूँ। छटाई हो रही है एक प्रकार से।
श्रेया जा रही है कोचिंग। ले बहन, इतनी तोड़ दी, इतनी काफी। तो ये है इतनी नीम, और यहाँ से यहाँ डाल देते हैं नीचे, ठीक है। चलो तो अब चलते हैं हम नीचे। रील बना रहे थे, यहाँ ले आते ट्राइपॉड तो यहाँ बनाते। फिर शाम का टाइम था तो मैंने सोचा क्या बनाया जाए, हल्की फुल्की भूख लगी थी शाम को, तो हमने बनाया था ये प्याज, इसमें शिमला मिर्च ये सब मिला दिया था, और हम बना रहे थे रोटी चावल के आटे की, जो कि श्रेया ने बोल दिया हमको खाना नहीं है, तो हमने अच्छे से प्याज डाल ली उसमें, क्योंकि श्रेया खाती तो कम प्याज डालते, बट हमने प्याज डाल ली उसमें, क्योंकि अब उसे खाना नहीं है तो मैं खाऊंगी। गिनती की 4 रोटियां बनी थी इसकी, और मैंने खाई थी 3 रोटी। ये रोटियां मैंने खुद से बनाना सीखा है, मुझे अच्छी लगती है तो एक रेसिपी बन गई है, क्योंकि जब शुक्ला जी थे तो ये पापड़ों के लिए चावल का आटा आता था, बनाया जाता था, पिसवाते थे, तो उसके उस समय ना चावल का आटा बच जाता था, तो मैं सोचा क्या किया जाए, तो ऐसे ही एक दिन मैंने ऐसी रोटी बनाने का सोचा, तो ये अच्छी लगी मुझे, तब से मैं बनाने लगी, और मैंने कई बार तो शुक्ला जी को भी खिला दिया। वो बोलते क्या क्या खिलाती रहती है। तो ये मैं खुद ही के मन से ऐसी रोटी अब बनती है नहीं बनती है मुझे नहीं पता, पर मैं खुद ही से, हाँ ये फटती है रोटी, बट धीरे धीरे बन जाती है उसका आकार, ऐसे टिक्कर टाइप सेक लो, बहुत अच्छी लगती है। अभी इसमें मैंने ऑयल नहीं लगाया, आपको ऑयल वाली खानी है तो ऑयल वाली, और बिना ऑयल किए मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाऊंगी इसमें, तो पराठे टाइप का लगेगा, तो अच्छा भी लगता है। इसका आप चीला भी बना सकते हो, इसी को थोड़ा सा पानी डाल दो तो चीला का हो जाएगा, चीला बन जाएगा, पर मैंने इसकी रोटियां बनाई है, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। और बरसात के टाइम तो हमेशा, क्योंकि गर्मियों में जब पापड़ बनते हैं तो थोड़ा सा आटा तो मैं बचाती हूँ, क्योंकि मुझे चावल के आटे की रोटी जो खानी होती है। तो श्रेया मूडी है, श्रेया को यानी पापा जी जैसी है अपनी, उसके मूड के ऊपर है, मूड रहेगा तो खाएगी, नहीं होगा तो नहीं खाएगी। तो श्रेया ने एक रोटी रात में खाई थी लास्ट में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने छोटी छोटी 3 रोटी बनाई हैं, जिनकी जो एक तवे में बन गई है। मैंने बोला अलग अलग कौन सेक रहा है, एक ही में डाल दो। एक बड़ी सी रोटी बन गई है, तो ये पराठा टाइप का बन गया। हल्का से हल्का मैंने इसमें ऑयल लगा दिया था, और मुझसे बोला जा रहा था कि आप बहुत ऑयल खाते हो, तो नहीं, हम ज़्यादा ऑयल नहीं खाते हैं। ज़्यादातर क्या है, हम जब कभी ऐसे यानी रेसिपी हम रोज़ाना तो दिखाते नहीं हैं, पर जो भी दिखाते हैं ना फिर तड़कता भड़कता ही दिखाते हैं। वैसे हमारे यहाँ सिंपल ही, जैसे सब्जी रोटी हो गया, दाल चावल हो गया, यही खाते हैं। हाँ, उसके साथ थोड़ा बहुत हम लोग कुछ फ्राई कर लेते हैं, पर उतना नहीं खा पाते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं। हो सकता है वो फ्राई चीज़ हम ना प्लास्टिक यानी बंद करके रख देते हैं ना, तो दूसरे दिन भी खा लेते हैं, तो ऐसा है। तो यहाँ पर ये रोटियाँ तैयार हो गई है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राधे राधे।